हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम केमिस्ट्री की यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम इसको क्लास 9 में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट क्लास 11th में हम इसको वास्ट में पढ़ेंगे। विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं अपनी केमिस्ट्री की यूनिट 2, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर द नीट एग्जाम. So many questions arise from this chapter. Today we are going to discuss in detail with NCERT highlight. देखो, सबको पता है कि जो केमिस्ट्री है उसमें हम केमिकल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। जो डाइवर्सिटी है केमिकल बिहेवियर की, अलग अलग एलिमेंट्स जो है अलग अलग बिहेव करते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या होता है, एटम टू एटम वेरी करता रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। जो एटम की एग्जिस्टेंस है वो प्रपोज की थी सिंस द टाइम ऑफ अर्ली इंडियन ग्रीक फिलोसफर्स। जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने अराउंड 400 BC में, हु वर ऑफ द व्यू द एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। उन्होंने एटम्स की एग्जिस्टेंस के बारे में बताया और किस तरह से जो इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स थे जो 400 BC के अराउंड, उन्होंने बताया कि जो एटम है वो क्या है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक किसके हैं, मैटर के हैं। जब भी जैसे हम इसमें 9th क्लास में हमारे में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर हम हाउस बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी नींव रखते हैं ना। सबसे पहले हम ब्रिक लगाएंगे, ब्रिक वन ब्रिक के ऊपर और ब्रिक, फिर उसके ऊपर और ब्रिक, तभी हमारा क्या बनेगा, एक हाउस बनेगा। तो ये हमें बताता है कि एक एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो फंडामेंटल यूनिट होगी किसकी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। एक मैटर को, एक पदार्थ को बनाने के लिए जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा दैट इज एटम। ये हम ऑलरेडी 9th में डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू देम द कंटिन्यूड सम डिवीजन ऑफ मैटर वुड अल्टीमेटली यील्ड एटम्स विच वुड नॉट बी फर्दर डिविजिबल। उन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये था कि जो एटम ही है क्या है, वो एक बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उन्होंने ये बताया कि यही एक क्या है, फंडामेंटल बेसिक यूनिट है किसकी, मैटर की। इसके अलावा और कोई भी और कुछ भी नहीं हो सकता, यही सबसे छोटा पार्टिकल है। एटम को उन्होंने डिनोट किया था, इट इज़ अ टाइनी पार्टिकल, कि एटम से छोटा कुछ भी नहीं हो सकता पहले के टाइम में। और जो वर्ड एटम है वो डिराइव्ड किया गया था ग्रीक वर्ड एटोमियो, विच मीन्स अनकटेबल। अनकटेबल का इसका मतलब क्या है, एटम क्या है जिसको हम कट नहीं कर सकते, और नॉन डिविजिबल, इसलिए क्या लिखा, नॉन डिविजिबल, या फिर इसको हमने क्या बोला, एटम बोला। तो ये कहाँ का वर्ड है, ग्रीक वर्ड कौन सा था, अटोमियो, जिसको अटोमियो का मीनिंग क्या होता है, अनकटेबल और अनडिविजिबल। दैट्स वाई वी कैन डिफाइन दैट एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल. These earlier ideas were mere speculation and there was no way to test them experimentally. ये सिर्फ क्या थी, एक assumptions थी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था कि experimentally उनको टेस्ट किया गया हो। उसके बाद में जो धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं बिटवीन 19 आफ्टर 19th एंड इन द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, उन्होंने डिस्कवरी करनी स्टार्ट की। जो एटॉमिक थियोरी है मैटर की वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड ऑन अ फर्म साइंटिफिक बेसिस बाय जॉन डाल्टन। हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक थियोरी को बताया, हु प्रपोज एटॉमिक थियोरी फर्स्ट, दैट वॉज जॉन डाल्टन, ब्रिटिश स्कूल टीचर इन 1808. हिज थियोरी कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी रिगार्डेड दैट एटम्स एज अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। इन यूनिट 1 में हम जो है मैटर के में पढ़ चुके हैं ना। इन दिस यूनिट वी स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। इस वाली यूनिट में हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर एटम्स के बारे में बताया था कि, और किस प्रकार बताया था कि जो एटम्स हैं उनके भी सब डिवाइडेड क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। बट जो सबसे पहले एटम के बारे में बताया था जॉन डाल्टन ने, उन्होंने बताया था कि एटम क्या है, एक सबसे छोटा पार्टिकल जिसको हम दोबारा से डिवाइड नहीं कर सकते। बट उनके बाद और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि नहीं, एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, उनको भी क्या कर सकते हैं, बाद में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड और भी है। बट ये 3 है, हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डाल्टन, जो डाल्टन से बिल्कुल अलग था, क्योंकि डाल्टन ने तो बिल्कुल यही बताया था कि एटम जो है वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। बट अकॉर्डिंग टू अदर साइंटिस्ट एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब पार्टिकल्स। टू उन्होंने जो मेजर प्रॉब्लम्स थी साइंटिस्ट की उस टाइम पर क्या थी,
स्टेबिलिटी ऑफ एटम, वो जो है जब उन्होंने डिस्कवरी की तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए कि मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, कब स्टेबल होंगे, कब कैसे होंगे। तो स्टार्टिंग में वो इसकी डिस्कवरी जब उन्होंने की तो इनके बारे में नहीं पता था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो स्टेबल है या नहीं है। उसके बाद जो इनका बिहेवियर है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में वो कंपेयर नहीं कर सकते थे। वो ये नहीं बता सकते थे कि उनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट की वो एक जैसी है या किस तरह से हम कंपेयर करें, कैसे पता लगाएं कि कौन सा पार्टिकल जो है किसके साथ में मैच कर रहा है। तो वो जो है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी नहीं बता पा रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स। जो फॉर्मेशन होते हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स का जो है कंबाइंड किए और उनसे क्या बनाए, अलग अलग एटम्स बनाए। उसके बाद उन्होंने समझा कि जो ओरिजिन और नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो किस तरह से एब्जॉर्ब होती है और एमिट होती है एटम्स के थ्रू। ये वाली चीज़ें जो है उन्होंने डिस्कस की। अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 9 दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स सेम बट इट कैन ट्रांसफर। कांस्टेंट कॉम्पोजिशन एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन वॉज सक्सेसफुली। डाल्टन ने जो ये लॉज दिए थे ये जो है सक्सेसफुली रहे। हाउएवर इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मैनी एक्सपेरिमेंट, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी आए जिनमें वो जो है फेल हो गए। अब उसके बाद में उन्होंने बताया कि इट वॉज नोन दैट द सब्सटेंस लाइक, जस्ट वेट, इट वॉज दैट द सब्सटेंस लाइक ग्लास और एबोनाइट व्हेन रब्ड विद सिल्क और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन वो इसमें क्या हो गए, फेल हो गए। वो नहीं बता पाए कि क्यों जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जब ग्लास और एबोनाइट रोड को रब या सिल्क के साथ में जनरेट करते हैं, फर के साथ में करते हैं, तो क्यों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और जो डिफरेंट एटॉमिक पार्टिकल्स है वो 20th सेंचुरी में क्या गए थे, डिस्कस किए गए थे। तो ये जो है बता नहीं पाए थे। तो इनके बिहाफ पर जो दूसरे साइंटिस्ट आए उन्होंने इन सबको क्या किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। अब देखिए हम कौन कौन से एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी का पता चला गया था। इन 1830 में जो माइकल फेराडे हैं, माइकल फेराडे, उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है किसके द्वारा, थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। केमिकल रिएक्शन अकर्ड एट द इलेक्ट्रोड्स। उन्होंने देखा कि जब इलेक्ट्रिसिटी जो है पास कराई गई है किसी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोलाइट में, तो जो केमिकल रिएक्शन है उसमें हो रहा है और जो इलेक्ट्रोड्स है उसमें क्या हो रहा है, लिब्रेशन और डिपोजिशन जो है किसी मैटर की। अगर हमने दो इलेक्ट्रोड्स ली है, एक पर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ले ली, एक हमने नेगेटिव ले ली, तो एक में क्या हुआ, एक में सपोज करो कि H2 गैस का रिलीज हो रही है और एक पे H2 गैस डिपॉजिट हो रही है। तो इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट जो है किए गए। ही फॉर्मुलेट, उसने कुछ लॉज दिए और उसके बाद जो है नेचर्स के बारे में कि किस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास की जा रही है, इसके बारे में उन्होंने बताया। अब देखते हैं कि उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो कैसा था और क्वेश्चन यहाँ से जो है पुटअप किया जाएगा। हम वो वाला क्वेश्चन भी देखेंगे कौन सा क्वेश्चन जो है यहाँ से पुटअप किया जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैस। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया गया किसके थ्रू, गैस के थ्रू। बिफोर वी डिस्कस द रिजल्ट वी नीड टू कीप इन माइंड अ बेसिक रिगार्डिंग बिहेवियर ऑफ द चार्ज पार्टिकल। हम किसी एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो लाइक चार्ज है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। सेम चार्जेस मीन्स लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल। In mid 1850, many scientists, mainly Faraday, began to study electrical discharge in partially evacuated tubes, known as cathode ray discharge tube. उन्होंने जो है एक कैथोड रे ट्यूब ली जिसमें इज मेड ऑफ ग्लास कंटेनिंग 2 थिन पीस ऑफ मेटल। इसमें 2 मेटल थे जिसको हमने बोला इलेक्ट्रोड, और उसको बंद कर दिया। ट्यूब के अंदर 2 मेटल के पीस रखे गए और उसको बंद कर दिया गया ट्यूब को। उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेज जो है इलेक्ट्रिकल का डिस्चार्ज किया गया। कुड बी ऑब्जर्व एट, अब देखो क्वेश्चन कहाँ से होता है कि जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है वहाँ पर जो
इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब में जो है प्रेशर कैसा होगा, तो वेरी लो प्रेशर एंड एट हाई वोल्टेज। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जो है 100% पुटअप किया जाएगा। द प्रेशर ऑफ गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय, और जो प्रेशर है वो कैसे एडजस्ट किया गया, दैट इज बाय इवैक्यूएशन। जब सफिशिएंटली, जब हाई वोल्टेज जो है अप्लाइड की गई इलेक्ट्रोड से तो करंट स्टार्ट, जब हाई वोल्टेज पास होगी तभी क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो हमें याद रखना है प्रेशर लो होगा और वोल्टेज क्या होगी, हाई। अगर वोल्टेज को हम हाई नहीं रखते हैं तो करंट फ्लो नहीं होगा। उसके बाद जो स्ट्रीम हुआ, जो पार्टिकल्स है वो मूव करने लगे किसके अंदर, ट्यूब के अंदर। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड थी, हमने नेगेटिव इलेक्ट्रोड का नाम रखा कैथोड, और नेगेटिव से कहाँ जाने लगे, पॉजिटिव की तरफ। दीज आर वर कॉल्ड कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स। इनको क्या कहा गया, कैथोड रे और कैथोड रे पार्टिकल्स। जो फ्लो है करंट का वो कहाँ गया, कैथोड्स टू एनोड, मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव गया। ध्यान रखना है, नेगेटिव टू पॉजिटिव गया। कैथोड को जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोला गया और एनोड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और उसके बाद में ये देखा गया जो कोटिंग है ट्यूब बिहाइंड एनोड विद, अगर उसके बाद साथ में हम फोस्फोफोरेसेंट मटेरियल जो है जिंक सल्फाइड की जो है कोटिंग कर रहे हैं, तो ये जब ये फ्लो करेगा तो क्या बनाएगा, एक होल करेगा, मेकिंग अ होल इन द एनोड एंड कोटिंग द ट्यूब। ठीक है, होल होगा। और यहाँ पर क्या होगा, जब ये रे जो है यहाँ से पास की जाएगी एनोड्स के थ्रू, होल के थ्रू, तो स्ट्राइक किस पर करेगी, जिंक सल्फाइड, दैट इज जनरल की कोटिंग हो जाएगी और एक ब्राइट स्पॉट जो होगा वो डेवलप होगा। जो हम कैथोड रे ट्यूब जो है हम सेम किस में देखते हैं, इसमें टीवी में, तभी तो जो है पिक्चर्स हमें दिखाई देती है। देखो ये वाला एक्सपेरिमेंट है, हाई वोल्टेज लो प्रेशर, यहाँ पर वैक्यूम पंप है जिसको हम इवैक्यूएशन बोला गया है, यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है। जब यहाँ पर जो है फ्लोरोसेंट कोटिंग की गई है जिंक सल्फाइड की, जैसे ही यहाँ पे पास होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक ब्राइट ग्लो करना शुरू करेगा, और जिसको क्या बोला जाएगा, इस पे जो है ब्राइट स्पॉट बन जाएगा। और जो कहाँ पर यूज़ की गई है, आज जो हम टीवी वगैरह में देखते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है, हम एक बार इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से समराइज कर लेते हैं। जो कैथोड रे है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आएगा, कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड कहाँ पर जाती है, वो एनोड की तरफ जाती है। उसके बाद जो रेज है वो आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी, जो रेज जो जा रही है वो हमें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन उनका बिहेवियर क्या है हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, कि जैसे फ्लोरेसेंट और फोस्फोरेंस ग्लो करने लगेगा, जैसे ही वो वहाँ पर जाएगी तो हीट करने के बाद क्या करेगी, ग्लो करने लगी। हम रेज को नहीं देख पा रहे लेकिन हमें पता है कि वो क्या करे, ग्लो कर रही है, जो हम टीवी के अंदर देखते हैं, और जिससे हमारा जो पिक्चर्स है वो दिखाई देती हैं, स्क्रीन दिखाई देती है। तो ये सारा क्या है, फोस्फोरेंट मटेरियल है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो ये रे किस में चली जाएगी, ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी। और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड ये बिहेव किसकी तरह करेंगी, कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव। जो कैथोड रे है वो क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। तो कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहीं से हमारा इलेक्ट्रॉन्स का पता चला है। अब ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी एब्सेंस में कैथोड रे कैसे ट्रैवल करेगी, क्या उसका बिहेवियर पता चलेगा, तो आर आंसर विल बी नो। इट विल ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, वी कैन नॉट डिटेक्ट दैट इट इज अ इलेक्ट्रॉन, but in the presence of electric or magnetic field we can find out the behavior of the cathode rays, that it behaves like a negative particle which we call as electrons। और कैरेक्टरिस्टिक्स है कैथोड रेज की जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं, वो डिपेंड नहीं करती किसी मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, ये इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से पता चलेगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कैथोड रेज की वो क्या डिपेंड करती है मटेरियल, कि किस तरह का इलेक्ट्रोड पर मटेरियल लगाया गया है और कैसा गैस का नेचर है, वो इन पर डिपेंड नहीं करती। दस वी कैन कंक्लूड दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑल एटम्स। इससे हम पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, हर एक एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ से हमारा जो है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पता चलता है, ये 9th क्लास में भी है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।